Hello and welcome to It's My Vibe by Arpita. My name is Arpita and namaste to my lovely audience. So I'm gonna make Q&A video. So in this video, I will try to answer your questions. The recent questions or comments that you have made on my channel. So I'm just gonna read them and try to answer those questions in this video. So let's begin. Alright, so 3 days ago there was a comment from Dr. Shivangi Seni, who is a PT. So Shivangi says, I'm from India and completed my BPT and want to do my masters from Australia. To practice as a physiotherapist, I need to give, she's asking whether she needs to give license exam, APC, or do I work as a physiotherapist after I complete my master course from Australia? I didn't get this answer from anywhere. Can you please answer? So शिवांगी, टू प्रैक्टिस एज अ फिजियोथेरेपिस्ट यू आर बेसिकली आस्किंग कि आप मास्टर्स करने के बाद आफ्टर प्रैक्टिसिंग लाइक आफ्टर फिनिशिंग योर मास्टर्स वेदर यू गोना गेट जॉब एज अ फिजियोथेरेपिस्ट और कैन यू whether you need to give license exam, right? So I have answered this question before. If you have gone through my previous videos, I've answered this question because it's one of the common questions that I get. So अगर आपके पास बैचलर्स आपने इंडिया से किया हुआ है और अगर मास्टर्स करने के लिए आप यहाँ पे आ रहे हैं और इफ़ यू कमिंग फ्रॉम अ डिफरेंट कंट्री, जो मास्टर्स करने के लिए अगर आप ऑस्ट्रेलिया में आ रहे हैं और आपको ज़रूरी नहीं है जो आपका जो मास्टर्स है वो आपरा से अक्रीडिटेड कोर्स हो. सो अगर आपकी जो यूनिवर्सिटी है उन्होंने ऐसा कोर्स बनाया है जिसको करने के बाद आपको रजिस्ट्रेशन एग्ज़ाम अलग से नहीं देनी पड़ेगी और आपको रजिस्ट्रेशन वो डायरेक्टली दे देंगे ऑन द बेसिस ऑफ दैट मास्टर्स, सो आप डेफिनेटली वो वर्थ इट होगा वो मास्टर्स कोर्स आप करिए. लेकिन अगर आप जब आप एडमिशन देते हैं तो आप उनसे पूछ सकते हैं कि इफ़ वी डू दिस कोर्स वट एवर 2 years or 3 years duration, whatever the masters, normally it's 2 years. So if I do this course, do I need to give APC exam separately, like registration exam separately, even after doing the masters course? क्योंकि अगर आपको, क्योंकि ज़्यादातर ऐसा होता है कि ये जो 2 साल के जो कोर्सेज़ हैं वो आप करते हैं और उसके बाद में भी आपको एग्ज़ाम देनी होती है. रजिस्ट्रेशन एग्ज़ाम जो APC एग्ज़ाम सेपरेटली आपको देनी पड़ती है, जो कि इन इट सेल्फ आपको टाइम लगता है. इट्स अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, एटलीस्ट 1 year अगर आप अच्छे से प्रिपेयर करके आपको देना है रिटन एग्ज़ाम, प्रैक्टिकल एग्ज़ाम. अगर आप बहुत अच्छे अगर फास्ट देना भी चाहते हैं तो भी 6 months to 8 months लगता है. सो इट इज़ लाइक अ मास्टर्स कोर्स इन इट सेल्फ, आई वुड से. जो रजिस्ट्रेशन एग्ज़ाम आपको देनी पड़ती है वो इन इट सेल्फ एक मास्टर्स कोर्स के जैसा है. और ऐसा कुछ नहीं है कि आपको सैलरी, अगर आप यहाँ पे एक्सपीरियंस की वैल्यू है, मैंने ये पहले भी आंसर किया है. सो अगर आपकी कोई ऐसी यूनिवर्सिटी है जिन्होंने ऐसा कोर्स बनाया है, क्योंकि वो चेंजेस करते रहते हैं, तो इसलिए आई मेड अ वीडियो ऑन विच यूनिवर्सिटीज़ टू गो फॉर. बट ये जो गारंटीड है कि कौन से कोर्सेज़ हैं जो आपरा के साथ रजिस्टर्ड है और जिसको करने के बाद आपको रजिस्ट्रेशन डायरेक्टली मिल जाएगा. जो कि यहाँ के जो लोकल स्टूडेंट्स हैं वो बैचलर्स करते हैं, तो उनकी बैचलर्स के बाद उनको सेपरेट APC एग्ज़ाम नहीं देनी पड़ती, क्योंकि उन्होंने यहीं से स्टडी किया है, राइट. वो यहाँ के लोग हैं, यहाँ के सिटीज़न हैं और उनको डायरेक्टली रजिस्ट्रेशन मिल जाता है. तो अगर आप ऐसा आपकी यूनिवर्सिटी से जो आते हैं, जो आपको इंटरव्यूज़ लेते हैं, आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं आपकी एजेंसी वाले, उनको आप ये क्वेश्चन ज़रूर से पूछिए कि आप ये जो 2 साल का मास्टर्स फिजियोथेरेपी का करने का सोच रहे हैं, ये करने के बाद में आपको रजिस्ट्रेशन एग्ज़ाम देने की सेपरेटली ज़रूरत तो नहीं है. आपको डायरेक्टली ये कोर्स करने के बाद आपरा से वो रजिस्ट्रेशन मिलेगा, मतलब आपरा में वो कोर्स रजिस्टर्ड है और आपको सेपरेट एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए. तभी आप वो मास्टर्स कोर्स करिए, क्योंकि मास्टर्स जो कोर्सेज़ होते हैं वो एक्सपेंसिव होते हैं. 2 साल के कोर्सेज़ इट्स यूजुअली वेरी एक्सपेंसिव. द फीस आर डिफरेंट फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स एज़ कम्पेयर टू यहाँ के लोकल स्टूडेंट्स को कम होती है और वो ज़्यादा होती है फ़ीस. सो आई वुड सजेस्ट कि अगर ये क्वेश्चन कीजिए, अगर आपको ऐसे कुछ नए कोर्सेज़ बनाए गए हैं और उन्होंने अगर आपको बोला कि नहीं आपको देने की ज़रूरत नहीं है, देन डेफिनेटली गो फॉर द मास्टर्स. नहीं तो आप के लिए जो स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर यही है कि आप APC एग्ज़ाम की प्रिपरेशन शुरू कर दीजिए. आप उसकी जो 3 स्टेप प्रोसेस है वो कंप्लीट करिए. और बहुत सारे लोग मुझे ये भी पूछते हैं कि बेसिकली उनको ये होता है कि हम रजिस्ट्रेशन एग्ज़ाम मतलब स्किप करने का सोचते हैं. वो स्किप करना तो पॉसिबल नहीं है. अगर आपको यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में एज अ रजिस्टर्ड फिजियोथेरेपिस्ट
आपको काम करना है। और आप अगर आपने कहीं और से बैचलर्स किया है और जो कि यहाँ की आपरा में वो कंट्री ऑफ कोर्स है नहीं, आपको यहाँ पे आके लाइसेंस एग्ज़ाम देनी पड़ेगी। सो ऐसा नहीं है कि आप वो एग्ज़ाम स्किप कर सकते हैं, आपको बिल्कुल वो एग्ज़ाम से डरना नहीं चाहिए क्योंकि बहुत डूएबल है। सो यू स्टार्ट योर APC जो प्रोसेस है, रिटन एग्ज़ाम आप अपनी रिस्पेक्टिव कंट्री से ऑनलाइन मॉड्यूल से दे सकते हैं। प्रैक्टिकल एग्ज़ाम के लिए आपको यहाँ पे आके एग्ज़ाम देनी है, बट अगर वो आपकी क्लियर हो जाती है, जो आपकी फुल्ली रजिस्टर्ड फिजियो हो जाते हैं और आपको आपका रजिस्ट्रेशन एज ए फुल्ली रजिस्टर्ड फिजियोथेरेपिस्ट मिल जाता है, तो आपके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़, बहुत सारे डोर्स खुल जाते हैं, यू नो। सो यू शुडेंट, आप जॉब्स देख रहे हैं, ठीक है, लिमिटेड रजिस्ट्रेशन में आपको जॉब मिलेगी, बट दैट्स नॉट यू नो वो एंड सोल्यूशन नहीं है। गेटिंग अ जॉब, ठीक है, आपको उससे ईजी ज़रूर हो जाएगा, यू नो। एम्स जो APC के बाद, APC एग्ज़ाम रिटन एग्ज़ाम के बाद या उसके पहले भी एलिजिबिलिटी जो आप असेसमेंट करते हैं, उसके बाद आपको इंटरम सर्टिफिकेट मिलता है, आप लिमिटेड रजिस्ट्रेशन जॉब के लिए ट्राई कर सकते हैं। लेकिन बट वो भी आपका फाइनल डेस्टिनेशन नहीं है। फाइनल जो डेस्टिनेशन वो आपको क्लियर करना ही है, जो आपकी प्रैक्टिकल एग्ज़ाम है। और आप वो APC जो 2 एग्ज़ाम प्रैक्टिकल क्लियर करके आपको जनरल रजिस्ट्रेशन मिलता है, फुल रजिस्ट्रेशन मिलता है। उसके बाद आप आराम से, यहाँ पे बहुत सारे सेक्टर्स हैं जहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में फिजियोथेरेपिस्ट की डिमांड है, यहाँ पे सैलरी अच्छी है। मैं एक वीडियो बनाऊंगी जिसमें अभी जो एलाइड हेल्थ वेजेस हैं, फेयर वर्क कमीशन का जो स्टेज 3 डिसीजन है, उसमें एलाइड हेल्थ वेजेस हाइक, जो वेज उनका रेट है, उसका जो क्लासिफिकेशन है वो रीस्ट्रक्चर करने की बात हो रही है। आई मेक अ सेपरेट वीडियो अबाउट इट। सो यहाँ पे डिमांड बहुत है, एजिंग पॉपुलेशन बढ़ रही है, क्लिनिशियंस की कमी है। सो डेफिनेटली हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स की, फिजियोथेरेपिस्ट की, डॉक्टर्स की, यहाँ पे नर्सेज की बहुत वैल्यू है। सो टू आंसर योर क्वेश्चन, कमिंग बैक टू इट, सॉरी मैंने आपको डिटेल बता दिया क्योंकि दिस क्वेश्चन आई गेट अ लॉट, और जो मैंने और भी वीडियोज़ में आंसर किया है, टू मेक इट सिंपल, whether you need to give you ask for your agents, क्योंकि rules keep on changing and I may not be updated कि ऐसा कोर्स उन्होंने बनाया है जिसके बाद आपको लाइसेंस एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं है। आप उनसे पूछिए, अगर आपको मिलता है ग्रेट, नहीं मिलता है तो आपके लिए सबसे बेस्ट रूट जो है वो आप APC एग्ज़ाम की जो तैयारी करनी शुरू कर दीजिए, और वो पाथ आप बिल्कुल ट्राई कीजिए कि आप प्रैक्टिकल भी फिनिश करें, एंड तक फिनिश करें, और उसके बाद तो आपके लिए यहाँ पे जॉब्स की कोई कमी नहीं होने वाली है। ओके, so I hope I've answered your question. Now moving on, the second comment, which was I think how many days ago, 2 weeks ago, Deep 79 Kamal says, very informative, thank you. I have received an entrance certificate from the APC, great, congratulations to you. Am I able to work, or in case I need limited registration, how can I get it? So yes, the short answer to your question, Deep, is yes, you're able to work on limited registration. How do you get it? So you go through APRA registration, your APRA website, and look for limited registration. You look for I have made several videos, you check it out as well, like how you can do it. There's a separate video I've made that all the documentation that you need. So if you go through APRA website, for physiotherapist, and you look for limited registration, what are the documentation required to practice as a physiotherapist on limited registration in Australia, and they have given all the documentation that you need. Then you're further asking, do I need any English test for limited registration? Yes, you do. You do need English test. Either you can give IELTS or you can give PTE. For IELTS it's minimum 7 in each module. For PTE it's minimum which is equivalent of IELTS is 65 above, if I'm not wrong. So yeah, so you do need English test, and you should definitely clear your IELTS or PTE. And I've also made a video which is easier. I personally found PTE way more easier, and I've given it in Australia before getting that registration. So yeah, I found PTE way more easier. So yeah, you can definitely opt for it. I do have 186 permanent residency here in Australia too, which is great that you don't have to worry about your visa, and that's one thing which is sorted, so you have that peace of mind, which is amazing. But how you can get it, you need to give English test, you need to find a supervisor. I've made a separate video about it, which you can check out. So it's not that easy. It's a little difficult to get the supervisor, and you know, especially 5 साल पहले थोड़ा आसान था एज रिलेटिवली, लेकिन अभी क्योंकि बहुत सारी चेंजेस हो गए हैं, ACFI हैज़ मूव टू ANAC एंड द डिफरेंट चेंजेस हैज हैपेंड. बट अगर कोई
whether it's possible, yes, it is possible. You need a supervisor for that. You need a person for you, because you have got permanent residency. You don't need like someone to like sponsor you and stuff, which is great, but you still need a supervisor, like a person who is ready to supervise you and who is willing to do all your documentation. क्योंकि लिमिटेड रजिस्ट्रेशन में जब आप काम करते हैं तो आपको बहुत सारा डॉक्यूमेंटेशन होता है जो कि 3 months 6 months में अपडेट होता है, एंड there's a lot of documentation that goes into that process, and you can check all of that out in the APC not APC, APRA registration website for limited registration. You just type how to get limited registration, and just in that official website you will get all the documentation. So yeah, so you do need English test. Basically English test तो ठीक है, वो तो आप कर लेंगे, लेकिन आपको ऐसा कोई सुपरवाइज़र जो कंपनी रेडी है आपको सुपरवाइज़र देने के लिए, और वो आपकी डॉक्यूमेंटेशन जो होगी वो करने के लिए रेडी है, आपको वो ढूंढना है. अगर वो रेडी है, आपको बेसिकली उनको कन्विंस करना है कि आपके पास वो नेसेसरी स्किल्स हैं कि आप लिमिटेड रजिस्ट्रेशन अभी आपके पास है, बट वो आपको पूछेंगे कि आप फुल रजिस्ट्रेशन कब तक ले लेंगे. सो बी रेडी विद दैट आंसर that yes, you are in the process and you're going to give APC step 1 MCQ, and then clinical test, and basically you should be convincing your employer that you do have the necessary skills, you have permanent residency, and you are willing to take that exams, written and clinical, and definitely you'll be getting full registration in future. If they are convinced, then that's the way to go, because they are the one who is going to do all the documentation for you. Your supervisor will play a major role in this entire process. So yeah, so I hope I have answered your question, and all the best. Okay, now moving on, the next comment is by Simran Chawla. So Simran is asking, ma'am, in APC website the PT score mentioned was 65 each, you told 7 each. Could you explore this? I have answered you, Simran, that when I said 7 each, I was referring to IELTS 7 each, which is equivalent, PT equivalent score of that is 65 and above in each module. So I hope you have understood. They both have different scoring system. So that's what I was referring to. Okay, then further comment is by Monal. Monal is asking, okay, I'll take 2-3 comments and because I don't like too long video. Okay, can you please provide insight about sponsorship? Is it easily available if a candidate is in Australia? So Monal, to answer your question, sponsorship जो होता है, sponsorship एक तो दो चीज़ें हैं. Whether you have limited registration, you are applying for that job on the basis of limited registration or full registration. If they have a candidate who has got full registration, they are definitely going to go for that candidate, क्योंकि लिमिटेड रजिस्ट्रेशन में आपको बहुत सारा डॉक्यूमेंटेशन होगा. और कोई भी कंपनी, वो बहुत सारी कंपनीज ऐसे बोलती है कि वी आर लुकिंग फॉर, इफ़ यू हैव फुल APRA रजिस्ट्रेशन, जो आपके पास अगर है, आप फुल्ली रजिस्टर्ड फिजियोथेरेपिस्ट हो, तो आपको बहुत सारी जॉब्स, बहुत सारे लोग रेडी होते हैं आपको जॉब्स देने के लिए. सो स्पॉन्सरशिप ईजिली अवेलेबल तो नहीं है, ठीक है. अगर आप बहुत ही रीजनल में जाएंगे, रिमोट में जाएंगे, जो आपकी पहली जॉब है, जिसके लिए आप डेफिनेटली ये कर सकते हैं, क्योंकि आपकी उस टाइम आप चूज़ नहीं कर सकते यहाँ चाहिए या वहाँ चाहिए. जॉब मिलना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज दैट चेंजेस योर लाइफ, राइट. सो स्पॉन्सरशिप बेसिकली यू वांट समवन टू स्पॉन्सर यू फॉर दैट वीज़ा. मुझे मिली थी. सो इट वाज लॉन्ग टाइम बैक, 2015 2017, व्हेन माई कंपनी वाज रेडी, because उस टाइम ACFI होता था. that's a different topic. That was an aged care facility, and it was a little bit regional. It was in Bundaberg, and they had like ACFI funding at that time. The government was paying for that, for the physio position. And anyway, so at that time they needed a physio in their organization. So as long as your company really needs a physio, and they were ready, like when I asked them, and because I was on student visa, and then I could get post-study work visa, but then they offered me that, okay, we will sponsor you. So depend करता है आपके इंटरव्यू में आप कितने कॉन्फिडेंट हो, उनको आपकी कितनी ज़रूरत है, आप अपनी स्किल्स कितने कॉन्फिडेंटली उनको बता रहे हो कि आप उनके ऑर्गेनाइजेशन के लिए कितने वैल्यूएबल होंगे, और आप उनको बोल रहे हो कि आप you're not willing to change jobs, आप उनके साथ रहने वाले हो लंबे समय तक. And yeah, so as long as you can convince them that कि आपकी वैल्यू कितनी होगी, और उनको लगता है कि उनको आपकी ज़रूरत है और आप वैल्यूबल होंगे उनके ऑर्गेनाइजेशन के लिए, तो वो डेफिनेटली आपको स्पॉन्सरशिप मिलती है. बहुत सारे क्लिनिक्स भी देते हैं लिमिटेड रजिस्ट्रेशन. वेदर दैट्स एन ऑप्शन, येस डेफिनेटली आपको मिल सकती है,
पर बहुत आसान नहीं है, आपको बहुत ट्राई करना पड़ेगा। जॉब्स डिफरेंट वेबसाइट्स मैंने बताई हुई है, डिफरेंट वीडियोस में आप जाइए, कोशिश करिए। उसमें मेहनत लगती है, समय लगता है, कभी आप बहुत लकी है तो हो सकता है आपको जल्दी मिल जाए, बट वेदर दैट्स पॉसिबल, येस एब्सोल्युटली, बट डिपेंड्स ऑन डिपेंड्स ऑन कि आप कौन से स्टेज में हैं और उनको आपकी कितनी ज़रूरत है, उस बेसिस में वो स्पॉन्सरशिप देते हैं। सो कैसे मिलेगी, तो आपको डेफिनेटली जॉब्स डिफरेंट वेबसाइट में अप्लाई करने हैं। आपके पास एटलीस्ट एलिजिबिलिटी, अगर आप फिजियोथेरेपिस्ट काम करना चाहते हैं तो आपके पास एटलीस्ट इंटरिम सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आप MCQ क्लियर कर देते हैं तो उनको बेसिकली ये पता लग जाता है कि आप क्लिनिकल देने ही वाले हैं। उनको ये पता लग जाना चाहिए कि आप में उतनी पोटेंशियल है कि क्लिनिकल आप क्लियर कर देंगे, तो आप उसका ऐसा नहीं है कि आप पोस्टपोन कर रहे हैं या आप सिर्फ जॉब लेने के पीछे हैं, क्योंकि शॉर्ट टर्म सोल्यूशन है लिमिटेड रजिस्ट्रेशन, इट्स नॉट अ लॉन्ग टर्म सोल्यूशन। योर लॉन्ग टर्म और योर परमानेंट सोल्यूशन इज क्लियरिंग योर APC process and getting full registration. और इफ़ एनी यूनिवर्सिटीज़ आर देयर, जो कि मुझे तो नहीं पता क्योंकि मेरे टाइम पे तो नहीं थी कि कोई यूनिवर्सिटी आपको मास्टर कोर्स दे रही है और बोल रही है कि आप हमारा मास्टर्स कर लो, इसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन अलग से करने की ज़रूरत नहीं है। उस टाइम पे तो थी नहीं। सो इस टाइम आप अपनी रिसर्च कर सकते हैं वेदर इट्स अवेलेबल। I am not familiar with it, but you can definitely try from your end. But yeah, so whether the short answer would be whether it is easily available. It's not easily available. If the candidate is in Australia, so what is your goal of sponsorship? I was in Australia and I met with them in person. एंड देन ऑफ कोर्स इट्स मोर कन्विंसिंग, बट आजकल तो वीडियो कॉल भी हो जाता है। बहुत सारे लोग मेरे इंडिया से भी आए हैं, तो रिलेटिवली आपको ईजियर ये हो जाता है अगर आप यहाँ पे ऑलरेडी हैं। सॉरी आई मिस दैट बिट कि इफ़ यू आर ऑलरेडी इन ऑस्ट्रेलिया देन डेफिनेटली यू कैन गो, यू कैन मीट देम इन पर्सन। आप इन पर्सन उनसे फॉलोअप कर सकते हो आपकी, और थोड़ा ईजी इन द सेंस उनको मिलने के लिए आपको आसान हो जाता है। बट वो बहुत सारे लोग इंडिया से भी आए हैं, अगर आपको कन्विंसिंग उनको लगना है तो थोड़ा सा एज आपको मिलता है, बट ये इंडिया से भी पॉसिबल है। बट ईजी तो कहीं भी नहीं है, यहाँ पे रह के भी ईजी नहीं है, वहाँ पे रह के भी बहुत ईजी नहीं है, बट यू कैन डेफिनेटली ट्राई एंड आई होप कि इवेंचुअली आपको वो मिल जाए। पॉसिबल ज़रूर है। ओके, now moving on, the next comment is by Shweta. Ma'am, is it possible to go after MPT to Australia for work? Yes. I think the simple answer to that question would be, is it possible to go after MPT to Australia for work? You can go after BPT also, you can go after MPT also, but eventually what they want is they have their separate registration body and you have to clear the license exam. That is the thing. So yes, you can. Okay, Nishant Sahare is asking, after written exam cleared, ICC certificate, job, living expense, financial aspect. Nishant, you need to just next time, thank you for your comment, and next time you can just elaborate one thing, because when you ask like these things, there's a separate videos that I've made in this topic, so you can check out the job. For jobs I've made a separate video. I have answered salary for physiotherapists in Australia separately, living expense I've shared, cost of living in a different video, so you can check it out. And if you want like a precise answer, just post one question and I'll try to answer that in my next video. Okay, the next comment is, can you share some clinical by Nishant Sahari, can you study some clinical study tips, communication with patient, Australian standards? I think pretty much I'll make a separate video about this, and thank you for reminding me this. So clinical study tips, I'll make like a separate video, like 10 study tips for clinical or written or some sort of, because in this video I'm just trying to answer like precise things, and this will take like a longer video because it's a lot of information. So हेल्प होता है अगर आप यहाँ पे उनका जो फॉर्मेट है, एक टिप मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि एक डॉक्यूमेंट जो उनकी जब आपका वो रिज़ल्ट देते हैं तो उन्होंने एक डॉक्यूमेंट दी है जो वो असेस कर रहे हैं, ठीक है। सो उसमें आपको बताएंगे कि क्लिनिकल हिस्ट्री के लिए हिस्ट्री टेकिंग में कितना टाइम है, कंसेंट क्या होता है, असेसमेंट में आपको कौन सी चीज़ों में वो मार्क कर रहे हैं। सो आपका असेसमेंट जो क्लिनिकल एग्ज़ाम है, ऑन द बेसिस ऑफ दैट इवैल्यूएशन का जो उन्होंने एक फॉर्मेट दिया हुआ है, जिसके बेसिस में वो आपको जो आपका रिज़ल्ट आता है वो एक स्टेप बाय स्टेप गाइड है, और उसके हिसाब से ही आपको असेसमेंट करना है कि आपने ट्रीटमेंट दिया, आपने एजुकेशन प्रोवाइड किया, फिर आपने रीअसेस किया। सो उसके बहुत सारे
एक मैं सेपरेट वीडियो में आपको गाइड करने की कोशिश करूँगी बिकॉज इट विल बी अ लॉन्ग वीडियो, सो आई विल ट्राई टू मेक इट सेपरेटली. ओके. And okay, let me take this comment. Hi ma'am, your new subscriber. This is from Sonia. Sonia, 4 weeks ago, and that's going to be my last the last comment that I'm going to answer. Hi ma'am, your new subscriber. Ma'am, I just want to know कि I'm going to take admission in Bachelor's of Physiotherapy here in India, and then I'm thinking to go abroad for Doctorate of Physiotherapy. I just want to know how much scope and job opportunities this field is having in Australia. Okay, Sonia, so it's a great field. If you ask me personally, so huge difference है. अगर आप metropolitan city में है इंडिया में तो फिर भी you can earn, but here you can earn like a lot more, and also lifestyle जो different होगी. प्लस आपको ये जो ऑस्ट्रेलिया में यहाँ पे हर एक फील्ड की इम्पोर्टेंस है. सो ऐसा नहीं है ना कि इंडिया में होता है ना ये करे तो आपको ज़्यादा वैल्यू है, ये कम वैल्यू. यहाँ पे हर एक प्रोफेशन की रिस्पेक्ट होती है, वैल्यू होती है. यहाँ पे अर्निंग बहुत ज़्यादा अच्छी है और आप जितने जल्दी अपना रजिस्ट्रेशन यहाँ पे कर लेते हैं और फुल रजिस्ट्रेशन आपको मिल जाता है, आपको रेजिडेंसी मिल जाती है. एज केयर जो पॉपुलेशन है यहाँ पे बहुत बढ़ रही है. हॉस्पिटल्स में कोविड के बाद स्पेशली जो वो उनको बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है. दे नीड फिजियोथेरेपिस्ट, दे नीड क्लिनिशियंस, नर्सेज, डॉक्टर्स, फिजियोथेरेपिस्ट. इनकी बहुत स्कोप है. इवन ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, उन्होंने गवर्नमेंट की जो फंडिंग होती है वो अपडेट होती रहती है. इतना एज केयर रिवोल्यूशन रिसेंटली आया है जिसमें बहुत एज केयर जो रिफॉर्म है, रिवोल्यूशन इन एज केयर रिफॉर्म उन्होंने दिया है जिसमें बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई है गवर्नमेंट की तरफ से. तो और यहाँ की डिमांड बढ़ते ही जाएगी विद पॉपुलेशन इंक्रीजिंग एंड एज केयर के जो लोग हैं, एजिंग पॉपुलेशन, दे आर ऑल्सो इंक्रीजिंग. तो डिमांड तो कभी रुकने नहीं वाली है. यहाँ पे स्कोप बहुत अच्छा है. डिपेंड्स ऑन कि आपको किस तरफ जाना है. हॉस्पिटल्स में जाना है, एज केयर में जाना है, क्लिनिक्स में जाना है, जो भी आपको करना है, होम केयर होता है, कम्युनिटी वर्क. So whatever you want to do, there's a huge scope for physiotherapists in Australia. So I've made several videos about it, so you can check them out where I've explained these things. So yeah, the answer is yeah, you don't need to worry. But वो जो initial जो आपकी journey है अगर आप clear कर लेंगे तो आपको promotions होते हैं, salary hikes होती है, government naturally आपको increment करती है. So yeah. So I hope I've answered your questions and I hope कि आपको इस वीडियो से कुछ सीखने मिला हो. If you like the video, give it a thumbs up, comment, share and subscribe. I will see you in my next video. Till then, goodbye.